जय हिंद दोस्तों। आपका अपना पारस योगी लेकर आया है एक नया चीज और नई ही आनंदित और शानदार चीज जिसके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में। तो क्या है ये प्रथाएं, क्या है ये रीति रिवाज, कौन कौन सी प्रथाएं थी राजस्थान में प्रचलित, इनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। एक थी सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि महिलाएं सती हो जाया करती थी। महिलाएं आग में या जल में डूब कर अपना जो शरीर है उसको त्याग दिया करती थी। यही सती प्रथा थी। सती प्रथा की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। सती प्रथा की सर्वप्रथम जो जानकारी अथर्ववेद से मिलती है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य होते हैं, जो लिखित साक्ष्य होते हैं वह एरन अभिलेख से मिलते हैं जो 510 ईस्वी का है। ये जो एरन अभिलेख है ये गुप्त काल के जो शासक भानुगुप्त है उनके सेनापति गोपराज की पत्नी की सती होने की जानकारी देता है। भानुगुप्त जो के सेनापति है गोपराज, गोपराज की पत्नी के सती होने के बारे में जानकारी देता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है कि राजस्थान में भी सती प्रथा निवारण था क्या, तो था तो उसके अभिलेख कहाँ से मिले, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखो, राजस्थान में मिला घटियाला अभिलेख, यहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। घटियाला अभिलेख जोधपुर से मिला है। 810 ईस्वी का अभिलेख था। 810 ईस्वी का अभिलेख था जिसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान में भी सती प्रथा हुई थी, घटनाएं घटती थी। जो घटनाएं थी उसके बारे में सती प्रथा है, इसके बारे में जो घटियाल अभिलेख है इसके अन्य नाम क्या है, सहगमन और सहमरण। एक होता है अनुमरण, सहमरण और अनुमरण। सहमरण के अंदर यानी पति के साथ सती होया करते थे, और अनुमरण में जो पति है जो युद्ध काल में कहीं शहीद हो गया दूर स्थान पर, तो उसके जगह जो मतलब यानी कि पत्नी है वह कहीं दूर स्थान पर है, तो वह क्या करती थी कि उसकी जो निशानी है या उसकी पगड़ी वगैरह है उसके साथ में जो सती होती थी उसे अनुमरण कहा करते थे। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। राजस्थान में सती प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी वह जयपुर के महाराजा जो सवाई जय सिंह सेकंड है इनके द्वारा लगाई गई थी, और इन्होंने ही प्रयास किया था। इसके अलावा जो रियासत काल में जो सबसे पहले जो प्रयास किया गया वह बूंदी रियासत ने किया। बूंदी रियासत के द्वारा 1822 ईस्वी के अंदर सती प्रथा पर अपना कानून बनाया, और उस समय जो शासक थे उनका नाम विष्णु सिंह था। विष्णु सिंह ही ऐसे शासक थे जिन्होंने कि सती प्रथा पर कानून बनाया था। इसके बाद में जब सती प्रथा निवारण अधिनियम चल रहा था तो उसके ऊपर कानून बनाए जा रहे थे, तो एक जो नई घटना घटी गई जिसका नाम रूप कंवर कांड कहा गया। रूप कंवर कांड दिवराला सीकर में घटित हुआ, और ये 4 दिसंबर 1987 को हुआ था। जो रूप कंवर है इनके पति का नाम माल सिंह था, और रूप कंवर कांड के समय ही जो हरिदेव जोशी की सरकार थी, सीएम पद पर हरिदेव जोशी जी थे, और उसी समय जो जो राज्यपाल का नाम था बसंत दादा पाटिल था। हरदेव जोशी को अपनी सरकार गंवानी पड़ गई थी रूप कंवर कांड के कारण। जो सरकार है वो गिर गई थी इस समय, क्योंकि जो रूप कंवर कांड है इस समय ही मतलब जांच कमेटी आयोग आई, और उस समय जो उनके मंत्रियों का सहयोग था उन्होंने अपना सहयोग वापस ले लिया और सरकार गिर गई थी। उस समय जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उनका नाम गुलाब सिंह सख्तावत था। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं सती प्रथा निवारण अधिनियम, जो कि 1887 में आया। 1887 में तो अधिनियम की घोषणा की गई, लेकिन इसको लागू करने में 1888 हो गई थी। सन 1888 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। इसी प्रकार जो साका और केसरिया होता है, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में कि साका और केसरिया होता क्या है। साका, साका दो चीजों से मिलकर होता है कि केसरिया और जौहर, जब दोनों चीजें एक साथ होती है तो साका का निर्माण होता है। साका इस प्रकार होता है कि केसरिया में पुरुष युद्ध में जाते हैं, और जौहर में महिलाएं पीछे से अपना शरीर देह त्याग देती है। केसरिया, केसरिया पुरुषों द्वारा होता है, ये ध्यान दिया जाना जरूरी होता है कि पुरुषों के ही द्वारा केसरिया होगा, महिलाएं इसमें कभी भी ध्यान नहीं देगी। और जो जौहर होगा वह हमेशा महिलाएं ही करेगी। महिलाएं किस प्रकार करेगी, क्योंकि केसरिया युद्ध काल में जो पुरुष होता है वह युद्ध करने जाता है तो उसकी जो वहीं पर वो शहीद हो जाता है, तो महिला को पीछे से सूचना मिलती है कि जो हमारे राजा थे, फलाना राजा जी थे जो शहीद हो चुके हैं। तो जो रानी है वो पीछे से अपना शरीर जल या अग्नि के थ्रू त्याग देती थी और वह जौहर कर लेती थी। इन दोनों के निर्माण से साका बनता था। अगर अर्ध साका बनता है तो जौहर और केसरिया दोनों में से एक चीज होती है तो ही साका अर्ध साका कहलाता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि
कन्यावध, एक होता है कन्यावध, ये भी एक प्रथा चल रही थी उस समय। कन्यावध क्या होती है? रोक लगाने वाली रियासत जो कन्यावध थी, इसके ऊपर रोक लगाने का काम सर्वप्रथम कोटा रियासत ने किया। कैसे कन्या कैसे कोटा, देखो। और ये गैर कानूनी कन्यावध, मतलब यानी गैर कानूनी कानून बनाया गया है इसके ऊपर। कन्यावध होता क्या था? जो बच्चियां, मतलब यानी कि लड़कियां पैदा होती थी, उनको होते ही पहले ही मार दिया जाता था। क्यों मार दिया जाता था? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्यों मार दिया जाता? तो इसका कारण ये था कि जब उनका विवाह किया जाता था तो जो सामने वाले जो राजा या फिर मतलब यानी कि किसी पुरुष द्वारा शादी की जाती थी, तो उसके परिवार द्वारा काफी धन मांगा जाता था, दहेज मांगा जाता था। तो उस दहेज के डर से जो गरीब परिवार के लोग, जो लोग होते थे, किसान होते थे, वह कन्याओं का वध कर दिया करते थे, जिससे कन्या वध कानून बनाया गया इसके रोकने के लिए। 1833 में कोटा रियासत के शासक महाराव राम सिंह द्वारा इस पर कन्या वध निवारण अधिनियम बनाया गया और कन्या वध पर रोक लगाई गई। जो 1833 के समय पॉलिटिकल एजेंट का नाम विल किल्सन था। तो ध्यान देना दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको आगे बताते हैं। तो देखो, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कि हम डाकन प्रथा पढ़ेंगे। डाकन होती क्या है? डाकन प्रथा क्या है? डाकन प्रथा, डाकन प्रथा होती है कि महिला को इस तरह भ्रमित कर देना कि उसको उस डाकन कहकर या चुड़ैल कहकर उसको पुकारना, या फिर उसके अंदर इस तरह की भावना पैदा कर देना कि उसको कि तू डाकन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे उसे मतलब आघात हो और वह गलत कदम उठा लेती थी। इसे कुप्रथा भी कहते थे। 1853 जो ईस्वी थी, उस समय जो खेरवाड़ा उदयपुर के जो शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया और उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान में डाकन प्रथा जो निवारण अधिनियम है 2015, जो डाकन प्रथा जो निवारण अधिनियम है 2015 में आया, लेकिन इसको लागू होने में पूरा पूरा 1 वर्ष का समय लग गया और ये 2016 में जाकर के लागू हुआ था। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे क्या होती है डावरिया प्रथा। प्रथा तो काफी है, लेकिन डावरिया प्रथा होती क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। डावरिया प्रथा ये होती है कि जब कन्याओं की शादी की जाती है तो उसके साथ में जो छोटी छोटी कन्याओं को भेजा जाता है काम करने के लिए, जो दासी बनकर उनको साथ में भेजा जाता है, उन्हें डावरिया कहा जाता था। डावरिया प्रथा पर मतलब यानी कि कुंवारी कन्याओं के साथ में जो भेजा जाता है उस पर रोक लगाई गई। इसी प्रकार एक नाता प्रथा होती है, जब मतलब यानी कि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह पुरुष दूसरी शादी, मनचाही शादी कर लेता है। तो वो जो स्त्री है, उसके जो परिवारजन है वो उससे यानी कि कुछ नगद राशि की मांग करते हैं, इसे नाता प्रथा कहते हैं। या फिर इसका एक और दूसरी परिभाषा देखें अपन, तो जो पति पत्नी होते हैं उन दोनों में से यानी कि पति या पत्नी द्वारा दूसरी पसंद की शादी कर ली जाती है, तो उसके अंदर जो एक है उसको नाता बोलते हैं कि नाता हो गया है वह चीज, क्यों यानी कि दूसरे से नाता जोड़ लिया है, इसे नाता प्रथा कहते हैं। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि क्या होती है कि दूसरे पति के द्वारा पत्नी को दी गई राशि। जब पति पत्नी की जो नाता प्रथा से यानी कि जो उसने दूसरे से नाता जोड़ लिया, तो यानी कि जो पहले वाला पति है वह राशि की मांग करता है, हर्जाने की मांग करता है, तो वह हर्जाना मतलब यानी पहले वाले पति को दिया द्वारा पहले वाले पति को दूसरे वाले पति द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे चारी प्रथा। चारी प्रथा क्या होती है ये भी देखो। चारी प्रथा खेराड़, टोंक, भीलवाड़ा, इन 3 क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसमें क्या होता था, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को वधु पक्ष द्वारा नगद राशि दी जाती थी। और इसके अंदर क्या होता था कि मतलब यानी कि मतलब चारी कर दिया जाता था, जिससे यानी कि वर पक्ष को वधु जो पक्ष है उसके द्वारा कुछ राशि या हर्जाना देकर उसको यानी कि सांत्वना दी जाती थी। बाल विवाह जो 1885 का कानून है और जोधपुर रियासत ने पहले रोक लगाई। बाल विवाह पर जो सर्वप्रथम रोक लगाने का काम जोधपुर रियासत ने किया और 1885 में किया। ये काम 1885 में किया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया, लेकिन लागू होने में इसको पूरा 1 वर्ष का समय लगा और ये लागू होने में 2007 तक पहुंच गया। इसमें क्या होता था कि लड़के और लड़की की जो आयु थी पहले कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आयु को बढ़ाया गया और बाल विवाह जो निवारण अधिनियम बनाया गया उसके थ्रू लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष की गई थी इसी अधिनियम के थ्रू। तो दोस्तों आज हमने कुछ प्रथाएं पढ़ी, आपको कैसा लगा? अगर जानकर अच्छा लगा हो, पढ़ना अच्छा मजा आया हो, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और धन्यवाद।